those men. I am Salahuddin. Salahuddin. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारक बिन ज़ियाद पार्ट 7। जब रडार शहनशाह स्पेन को पता चला कि मुसलमान यहाँ पे सरकूबी कर रहे हैं और मुसलमानी की दहशत पूरे स्पेन में फैल रही है, तो उसने एक सूबे की सरकूबी करने की बजाय उसने मुसलमानों वाले मसले को हल करना मुनासिब समझा। चुनांचे शहनशाह स्पेन अपने वज़ीरों और मशीरों के साथ मशवरा करने के बाद मुसलमानों के साथ जंग के लिए आमादा हो गया। उधर तारक बिन ज़ियाद तदमीर को शिकस्त देने के बाद अब नचला नहीं बैठा था और बल्कि आगे बढ़ता गया और यलगार पे यलगार करता गया, हत्ता कि उसने तानिया शहर को भी फ़तह कर लिया। तानिया शहर बेसिकली जबल तारक के पास एक गुंजान आबाद शहर था जिसे तारक बिन ज़ियाद ने फ़तह कर लिया। फिर तारक बिन ज़ियाद जबल तारक से नीचे उतरे और झील लहबड्डा को भी फ़तह कर लिया। इस झील को फ़तह करने के बाद तारक बिन ज़ियाद ने इसका नाम अल जज़ीरा रखा। इसी वादी में तारक बिन ज़ियाद को रडक यानी कि शहनशाह स्पेन की आमद की खबर मिली, जो कि अपने साथ 1 लाख फ़ौजी लश्कर के साथ आ रहा था, जबकि तारक बिन ज़ियाद के पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था और उन 12,000 के लश्कर के साथ अब तक तारक बिन ज़ियाद जंग लड़ रहा था और उन्हीं में से कुछ शहीद या कुछ ज़ख्मी हो गए होंगे और कुल मिल मिला के अभी तक उसके पास 10,000 का लश्कर मौजूद था। चुनांचे तारक बिन ज़ियाद ने अपनी सारी सूरत अहवाल, अपनी फ़ौज का हाल और रडक की आमद की सारी खबर मूसा बिन नुसैर को पहुंचा दी। मूसा बिन नुसैर ने मज़ीद 5,000 फ़ौजी तारक बिन ज़ियाद की मदद के लिए पहुंचा दिए, लेकिन कहाँ 1 लाख का लश्कर और कहाँ 12,000 का पहले और 5,000 अब टोटल 17,000 का लश्कर। कहा जाए तो इन दोनों का टकरा आपस में नामुमकिन था, हाथी और चिमटी का मुकाबला था, लेकिन मुसलमान हथियारों से नहीं बल्कि अपने ईमान के बलबूते पर लड़ रहे थे। आज तक की जितनी भी तारक बिन ज़ियाद ने फतूहात हासिल की थी वो अपने जोश, जज्बा जहाद और शौक़ शहादत की बना पर हासिल की थी, और इसी शौक़ और इसी जज्बे को लेकर तारक बिन ज़ियाद सिर्फ 17,000 का लश्कर लेकर रडक यानी कि शहनशाह स्पेन उसके अपने ही मुल्क में उसे शिकस्त देने के लिए और आलम इस्लाम का बोलबाला करने के लिए निकल। और आखिर वो घड़ी आ ही गई कि जिसमें ईसाई फ़ौज और मुसलमान फ़ौज आपस में एक दूसरे के आमने सामने थे। नहर के एक किनारे पे मुसलमानों का लश्कर था तो दूसरे किनारे पे लामहदूद हैमे ही हैमे और ईसाइयों का लश्कर था। ईसाई फ़ौज मुसलमानों की फ़ौज को देख के उनका मजाक उड़ाती और कहती, इनको हम घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में उड़ा देंगे। मुसलमान फ़ौज खुद भी घबरा गए, लेकिन तारक बिन ज़ियाद अभी तक मुतमिन था और हर दस्ते में जाके वहाँ पुरजोश तकरीर करता। तारक बिन ज़ियाद कहता, ए अल्लाह के सिपाहियों, तुमने अपने जहाज़ जला डाले हैं, तुम्हारे लिए अब वापसी का कोई लश्कर नहीं। तुम्हारे आगे दुश्मन का लश्कर है और तुम्हारे पीछे समंदर है जो तुम्हें वापसी का हरगिज़ रास्ता न देगा। ये जो तुम 1 लाख का लश्कर देख रहे हो, ये अपने पीछे 2 करोड़ आवाम पर जुल्म कर रहे हैं और उनका खून चूस रहे हैं। तुम गरीबों और मजलूमों का साथी और इनके लिए डरोना ख्वाब बनोगे। कहा जाता है कि एक जंग फ़ौज लड़ती है लेकिन जीतता और हारता एक कमांडर है। बिल्कुल यही हिसाब तारक बिन ज़ियाद के साथ हुआ था। शहनशाह स्पेन जिसको यकीन था कि मैं ही यकीनन फ़तह करार पाऊँगा, इसलिए वो बहुत चिल कर रहा था, लेकिन तारक बिन ज़ियाद अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुसलसल अंत तक मेहनत कर रहा था। और फिर जुलाई 711 ईस्वी जब ये दिन तुलू हो ही गया कि दोनों लश्कर आपस में एक दूसरे के सफ़रा खड़े हो गए। अब या तो मुसलमान स्पेन के ऊपर हुक्मरानी करते या फिर उनके लिए कब्र के दरवाज़े खुलते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस जंग के हद्दोहाल खींचेंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।